एक रिसेंट सर्वे है कि 70% युवाओं को आजकल नींद नहीं आ रही। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बॉडी थक गई है, नींद नहीं आ रही है, सोना चाह रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, लाइट ऑफ कर दिया लेकिन नींद नहीं आ रही? अगर ऐसा है तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है और हम क्या करें जिससे नेचुरली हमें नींद आने लगे। कारण क्या है कि अगर 30-40 साल का युवा इतनी कम उम्र में नींद के लिए दवा खाने लगता है तो उसके मेंटल और फिजिकल दोनों में ग्रोथ में ऑब्स्टेकल आने लगता है, उसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आने लगती है। तो आज हम डिस्कस यही करेंगे कि अच्छी नींद के लिए हम क्या करें, वो कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आ रही और वो क्या हम करें एक्टिविटी जिसकी वजह से हमें प्रॉपर्ली टाइम से नींद आ पाए। तो आज मैं जब आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं, मैं डॉक्टर संदीप कुमार मिश्रा, एक होम्योपैथिक फिजिशियन। हम आपसे दवाई के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्या दवा खाएं उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं जिससे हमें नींद आए। हम अपने क्लिनिक में जब देख रहे हैं कि युवा मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना थकता हूँ, दिन भर इतना काम करती हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही है, तब मुझे आश्चर्य होता है। और उस समय जब हम कॉज तलाशते हैं कि क्या कारण है, उस कॉज का ये इफेक्ट क्यों आ रहा है, मतलब जो भी कॉज आपके पास है उसका इफेक्ट हमें स्लीपलेसनेस की वजह से आ रहा, डिस्टर्ब स्लीप की वजह से आ रहा है और इम्प्रॉपर स्लीप हो रहा है। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस मिथ को हम लोग दूर करें कि हमने दिन भर खूब कस के मेहनत की है तो हमें नींद आ जाएगी। जनरली ऐसा नहीं होता कि बॉडी जितना थकेगी हमें उतना अच्छा नींद आएगा अगर आपका प्रोफेशन, आपका वर्क कांस्टेंट माइंड का है। अगर आप कांस्टेंट माइंड से थिंक कर रहे हैं, कांस्टेंट थिंकिंग चल रही है, तब आपकी नींद आने के लिए सिर्फ शरीर का थकाना गारंटी नहीं होता। आप सिर्फ स्विच ऑफ कर रहे हैं, लाइट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन माइंड आपका ऑफ नहीं हो रहा है। जब तक हम माइंड ऑफ नहीं करेंगे हमें प्रॉपर स्लीप नहीं आएगी। तब तक बॉडी चाहे कितनी भी थकी हो, नींद आने में प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके पीछे साइंस क्या है, सबसे पहले तो इसको ही जान लेना जरूरी। यहाँ दो इंपॉर्टेंट है, एक कॉर्टिसोल और दूसरा मेलाटोनिन। कॉर्टिसोल स्ट्रेस कॉज करता है, वो माइंड को एक्टिव रखता है, कांस्टेंट थिंकिंग रखता है, प्लानिंग करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी को अलर्ट मोड में रखता है। जब आप अलर्ट मोड में रहेंगे तो आपके बॉडी का मेलाटोनिन लो रहेगा और सिर्फ कॉर्टिसोल हाई रहेगा। जब कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी और जैसे जैसे कॉर्टिसोल नीचे जाएगा, मेलाटोनिन ऊपर आएगा, माइंड रिलैक्स होगा, आपके बॉडी को मैसेज जाएगा कि अब सोने का समय हो गया, अब सो जाओ और बाकी काम कल करेंगे। तो ये बैलेंस कैसे लाना है, इंपॉर्टेंट यही है कि इसको हम किस तरह से बैलेंस लाएं कि हमारा कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन का जो रेशियो है वो समय के हिसाब से, काम के हिसाब से एक्टिव हो। तो ये चीज जानना भी उतना ही जरूरी। तो ऐसा क्या रीजन है कि ये प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा ये कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन का जो आपस का कोऑर्डिनेशन है वो सही नहीं बन पा रहा। तो वो कारण क्या है, वो है हमारा लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल क्या है, वो है गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड, अपने अचीवमेंट के बारे में सोचने वाला, कल क्या करेंगे इसकी प्लानिंग करने वाला जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉब्लम का। तो उसके लिए होता है क्या है, उसके लिए हम लेट नाइट तक नोटिफिकेशन देखते हैं, रील्स माइंड रिलैक्सेशन के लिए देखना शुरू करते हैं और कब पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जा रहा है, वो हमारी नींद चुरा ले रहा है। जो मोबाइल हम रिलैक्स होने के लिए देख रहे हैं वो उल्टा करके हमारी नींद चुरा रहा है। दूसरा हो गया कि हम अगर लेट नाइट आएंगे तो लेट खाएंगे और जब थका हुआ शरीर होगा तो उसको स्पाइसी ऑयली फूड खाएगा और नेचुरल है जब खा के एक्सरसाइज नहीं होगी तो पेट भी फूलेगा, ब्लोटिंग भी होगी और डाइजेशन भी स्लो होगा और इसकी वजह से क्या होगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, केवल एसिडिटी की वजह से, केवल बर्निंग की वजह से। तो वो आपकी नींद को
डिस्टर्ब कर देगा। इसके बाद क्या होता है, आपका स्लीपिंग पैटर्न का टाइम फिक्स नहीं है, कभी रात में 11 बजे, कभी 1 बजे, तो बॉडी का इंटरनल क्लॉक जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। और इसके बाद हम कहाँ फंसते हैं, जब हमें नींद नहीं आ रही होती है तो हम एक जाल में फंसते हैं। हम सोचना शुरू करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं या किसी के पास जाएं, वो हमको दवा दे दे, हम सो जाएं, नहीं तो कल हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, हम इरिटेबल रहेंगे, हम टायर्ड रहेंगे, हम फ्रेश नहीं लगेंगे, और हम एक ट्रैप में फंसते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दी स्लीपिंग पिल ट्रैप। और ये बड़ा गलत होता है अगर 30-40 साल का व्यक्ति नींद की दवाइयों के चक्कर में फंस जाए। तो अब इम्पोर्टेंट चीज जो है जिसको आपको ध्यान से सुनना है, हम वो प्रैक्टिकल 5 टिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसको आप जब फॉलो करेंगे तब आपको नींद भी आएगी, वो भी बिना किसी दवा के। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला काम करना है स्क्रीन कर्फ्यू। मैंने वर्ड यूज किया है स्क्रीन कर्फ्यू, क्यों? ये नोटिफिकेशन जो होता है ना, ये बहुत प्रॉब्लम देता है। आपको याद रखना चाहिए कि सोने से कम आधा घंटा पहले, आइडियली 1 घंटा पहले हमें मोबाइल स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में हो रहा है। कारण है कि सिर्फ बहुत सारे फैक्टर, आजकल वॉर चल रही है तो कई बार हमारे मन में उस वॉर की न्यूज देखने के लिए मन बेचैन रहता है, पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह के जो बहुत सारे पता नहीं है, उनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम फिक्स कर लें कि इसके बाद हम मोबाइल नहीं देख। लाइट एंड डिनर डिसिप्लिन, रात को जो अपने कमरे की लाइट है उसे डिम कर लें और डिनर भी लाइट करें। 2 लाइट है, दोनों का अलग अलग यूज है, दोनों को आपको प्रॉपरली यूज करना है। फिक्स टाइमिंग, अपने सोने का टाइम आप फिक्स बनाएं, जिससे कि बॉडी को एक मैसेज जाए कि ये हमारे रिलैक्स होने का टाइम है। इसके बाद जो है ये चौथा पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेन डंप टेक्निक। ये क्या होता है कि सोने से 10 मिनट पहले हम एक कागज लें, एक डायरी लें, उसमें हमें कल क्या क्या करना है, हमारी जो भी प्लानिंग है उसको हम एक जगह नोट डाउन कर लें, जिससे हमारे बॉडी को ये मैसेज चला जाए कि यस, हमें जो जो काम करना है वो सब हमें याद है, हमने एक जगह नोट कर लिया और कल हम इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब 5वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आमतौर पे लोग नहीं करते, वो रिलैक्सेशन रिचुअल। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लंबी 4 सेकंड इनहेल करें और 6 सेकंड एक्सहेल करें। ये करते रहने से हमारे बॉडी का कॉर्टिसोल का लेवल नीचे जाता है। इसके अलावा हम ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, या नमाज पढ़ सकते हैं, या इस तरह के कोई भी रिचुअल भी कर सकते हैं जिससे हमारे माइंड को रिलैक्सेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ दी होलिस्टिक एंड होम्योपैथिक अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी एक कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहता है कि ऐसा कौन सा कॉज है जिसकी वजह से ये स्लीपलेसनेस का इफेक्ट आ रहा है, वो कौन से कारण है, वो कौन से ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस हो रहा है। उन कॉज को एक होम्योपैथिक डॉक्टर फाइंड आउट करता है। क्योंकि एवरी इंडिविजुअल का कॉज अलग अलग है, कोई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा इसकी वजह से परेशान है, कोई किसी का सट्टा लगा है, किसी की लाइफ का है, किसी के बच्चे का है, किसी का EMI का है, इस तरह के डिफरेंट कॉजेज होते हैं। और होम्योपैथी में कोई भी फिक्स मेडिसिन नहीं होती, ये आप जानते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड देयर मेडिसिन इज ऑल्सो डिफरेंट। ऐसे नहीं है कि हमने बोला कि आप कैलीफॉस 6x खा लीजिए, आप पैसिफ्लोरा मदर टिंचर ले लीजिए और आपको नींद आने लगेगी, ऐसा नहीं होता। हर इंडिविजुअल का कॉज अलग होता है और उसके हिसाब से दवा अलग। तो आपको याद रखिए, नींद सिर्फ तभी आती है जब मेरा माइंड सेटिस्फाइड होता है, हमारे माइंड की एक्टिविटीज ऑफ होती है। सिर्फ थकने मात्र से नींद नहीं आती। अब आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको बिस्तर पे लेटते ही कितने समय में नींद आती है, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 30 मिनट में? क्या कारण होता है जो आपको नींद आने में देरी आती है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अगर कुछ आपको पूछना है कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।